प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हमारे हिंदी का शिक्षण का जो प्रकरण है वह है पद परिचय। देखिए, पद परिचय में हमने संज्ञा पद का परिचय, सर्वनाम पद का परिचय, विशेषण पद का परिचय, क्रिया पद का परिचय, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा जो पद परिचय का अगला प्रकरण है वो है अव्यय पद। और अव्यय पदों में से पहला जो पद है वो है क्रिया विशेषण, दूसरा पद है समुच्चय बोधक और तीसरा पद है संबंध बोधक और चौथा पद है विस्मयादि बोधक। संज्ञा पद का परिचय ये हम सीख चुके हैं कि इसमें भेद, उपभेद, फिर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, ये सब हम बताते हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम पद में भी भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, इनका परिचय देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये विकारी पद हैं और विकार किसके कारण से होता है? लिंग, वचन, कारक, काल, वचन, इनके कारण से, और इनमें विकार उत्पन्न होता है, इसलिए उन सब का परिचय देते हैं। लेकिन अव्यय पद कैसे होते हैं? अविकारी पद होते हैं और अविकारी पद होने के कारण से इन पदों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष नहीं होते हैं। तो इन पदों का जो हमें परिचय देना है वो केवल भेद और उपभेद का ही देना होता है। तो आइए समझते हैं। आज का हमारा प्रकरण है पद परिचय। और पद परिचय में अव्यय पद, और अव्यय पद में से भी पहला पद है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पद का परिचय, तो एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। उदाहरण है ऋषि तेज दौड़ता है। यहां पर पद रेखांकित किया गया है तेज और प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो जिस किसी भी पद का परिचय देना होता है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं तेज पद का परिचय। इस तरह से लिखते हैं, तेज को रेखांकित कर देते हैं और हम ये पहचान करते हैं कि ये पद कौन सा है। तो चूंकि अव्यय पद लिखा हुआ है इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तो है ही नहीं है। ये अव्यय पदों में से क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। इन तीन को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समुच्चय बोधक यानी दो पदों को जोड़ने का काम करता है, संबंध बोधक यानी संबंध बताने का काम करता है, और विस्मयादि बोधक यानी हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि के भावों को व्यक्त करता है। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों को क्रिया विशेषण पद कहते हैं। अब आप ये देखिए, तेज जो पद है ये कैसा पद है? समुच्चय बोधक यानी वाक्यों को जोड़ने का काम करता है क्या? संबंध बोधक यानी संबंध बताने का काम कर रहा है क्या? या विस्मयादि बोधक यानी हर्ष, शोक, भय, तृष्णा आदि को व्यक्त कर रहा है क्या? नहीं। तो ये पद क्या करता है? दौड़ना क्रिया है, उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये पद कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण पद हो गया। तो सबसे पहले हम इसका भेद लिखेंगे और इसके बाद में उपभेद लिखेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अव्यय पदों का परिचय केवल दो पदों में ही देना है। एक तो इसका भेद बताना है और एक इसका उपभेद बताना है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष, इनका प्रभाव इन पर पड़ता नहीं है। इनके कारण से इनमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें इन पदों में नहीं होती है। तो केवल इनका भेद और उपभेद ही हमको बताना है। तो भेद तो हो गया इसका क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं?
तो आप सब जानते होंगे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब आप ये देखिए कि ये जो तेज पद है ये किस प्रकार का विशेषण है, क्रिया की कौन सी विशेषता को व्यक्त कर रहा है। क्रिया का समय बताता है क्या? नहीं। क्रिया का परिमाण बता रहा है क्या? उसकी नाप तोल बता रहा है क्या? नहीं। क्रिया का स्थान बता रहा है क्या? क्रिया कहां संपन्न हो रही है? नहीं। तो क्रिया की रीति यानी प्रकार बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है। हाँ, क्रिया तेज गति से संपन्न हो रही है, अर्थात उसकी रीति को बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से इसका पद का परिचय हो गया अपना। एक उदाहरण से और समझ लीजिए आप। वह कल आएगा और यहां सोएगा। कल यहां दो पदों को रेखांकित किया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि इन पदों का परिचय देना है। तो परिचय देने के लिए सबसे पहले जिन पदों का परिचय देना है उन पदों को आप यहां लिख लीजिए और इनकी पहचान करनी है कि ये पद कौन से हैं। तो अव्यय पद हैं। अव्यय पदों में भी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक में से कौन सा है? तो ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रियाओं की विशेषता बताने वाले पद हैं। कल और यहां, तो इनका भेद तो लिख देंगे हम क्रिया विशेषण, और ये भी क्रिया विशेषण। अब इनका अपन को उपभेद छांटना है या पहचानना है। कल किसका बोध करा रहा है? समय का। तो समय का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा कालवाचक। यहां किसका बोध करा रहा है? स्थान का, इसलिए ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। तीसरा उदाहरण है, वह है कितना सुंदर चित्र है। वह पद को रेखांकित किया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका पद परिचय दीजिए। तो जिस पद का परिचय देना है उसको सबसे पहले लिख लीजिए वाह है, आगे ये विस्मय का चिन्ह लगा हुआ है। इससे आपको समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार का और पद है। तो इसको हम कहेंगे भेद में विस्मयादि बोधक। भेद में लिख देंगे विस्मयादि बोधक अव्यय पद। और फिर उपभेद, तो हर्ष, शोक, भय, घृणा, इनमें से कौन सा है? ये वाह है, कितना सुंदर चित्र है। हर्ष का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये हर्ष बोधक हो जाएगा। बस इसके दो ही अपन को परिचय देने होते हैं, भेद और उपभेद। एक चौथा उदाहरण और समझ लीजिए। इन चारों अव्यय पदों को ही समझ लेते हैं अपन। गुरु और शिष्य कहां गए? और पद को रेखांकित किया गया है। और पद का परिचय देना है।
जिस पद का परिचय देना है उसको अलग से लिखते हैं। और पद का परिचय, सबसे पहले हमें पद की पहचान करनी है। और पद क्या काम कर रहा है, गुरु कहाँ गए, शिष्य कहाँ गए, दो वाक्य इसके अंदर, गुरु कहाँ गए और शिष्य कहाँ गए। इन दोनों वाक्यों को और पद के द्वारा जोड़ा गया है। और जो पद वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको कहते हैं समुच्चय बोधक। तो यहां लिखेंगे हम भेद, समुच्चय बोधक अव्यय पद। और समुच्चय बोधक के भी भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, प्रतिरोधक और निर्देशक। तो ये संयोजक है, उपभेद में लिख देंगे संयोजक। जोड़ने का काम करना है इसलिए संयोजक। यदि अलग करने का काम करते तो विभाजक हो जाता, या इसमें कोई विरोध का काम होता तो प्रतिशोध हो जाता, या निर्देश करने का काम होता तो निर्देशक हो जाता। इस प्रकार से ये विस्मयादि समुच्चय बोधक पद का परिचय हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। घर के पीछे बगीचा है। पीछे पद का परिचय देना है। जिस पद का परिचय देना है उसको पहले यहां लिख लेते हैं, पीछे पद का परिचय। रेखांकित कर देते हैं इसको, पहचान करते हैं पीछे कौन से प्रकार का पद है। तो अव्यय पदों में से क्रिया विशेषण नहीं है, समुच्चय बोधक नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है, तो क्या है, संबंध बोधक। इसलिए भेद में लिख देंगे संबंध बोधक अव्यय पद। अब उपभेद देखिए, घर के पीछे बगीचा है, तो इसमें पीछे के आगे कोई ऐसा कारक चिन्ह या संबंध बताने वाला काके की ऐसा पद कोई आ नहीं रहा है, इसलिए ये इसमें है नहीं है। तो ये केवल संबंध बोधक अव्यय पद ही कहलाएगा। इसका केवल अपन भेद लिखेंगे। इस प्रकार से अव्यय पदों के भेद को हमने और इस प्रकरण में समझा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की दृष्टि से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और सुनकर के इसे सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षण के अन्य वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।